हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक हॉरर कॉमेडी मूवी के बारे में जिसका नाम है राजा साहब। और दोस्तों, इसकी कहानी काफ़ी अच्छी है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक मॉर्चरी वैन दिखाई जाती है जिसके अंदर एक वार्ड बॉय होता है जो कि किसी की अस्थियां लेकर एक जगह पर जा रहा था। लेकिन तभी उसे भूख लगती है तो वो रेस्टोरेंट के सामने रुक जाता है। और जब वो पैसे देने के लिए अपना नोट बाहर निकालता है तो वो नोट अचानक से उड़ के एक बंगले में चला जाता है। और वॉय उसी लालच में उस बंगले के अंदर जाता है और वहां पे जाके वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो बंगला काफ़ी ज़्यादा डरावना था और वहां पे उसे एक सर कटी हुई लाश भी नजर आती है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और तभी एक आत्मा उस पर अटैक कर देती है। और दोस्तों, ये किसकी आत्मा है ये हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद हमें राजा साहब दिखाया जाता है जो कि अपनी दादी के साथ रहता था और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसे वो बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, बस पैसों के लिए वो उसके पास रहता था। राजा साहब अनएम्प्लॉयड था लेकिन अपनी दादी से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसकी दादी को भूलने की बीमारी होती है जिसकी वजह से वो सब कुछ भूल जाती थीं। लेकिन सिर्फ वो अपने पति को याद रखती थीं, यानी राजा साहब के दादा को। और उसका नाम होता है कनक राजू। दरअसल कनक राजू उसकी दादी को छोड़ के चला गया था और उसकी दादी का मानना था कि एक ना एक दिन कनक राजू उसे लेने वापस ज़रूर आएगा। अब एक दिन राजा साहब का एक दोस्त अपनी वेडिंग तस्वीर उन्हें दिखा रहा होता है और उसी पिक में राजा साहब को उसके दादा नजर आते हैं। और जब वो दादी को दिखाते हैं तो दादी हैरान हो जाती है और कहती है कि तू जल्दी से वहां पे जा और उन्हें लेकर आ। अब राजा साहब अपने मामा को फ़ोन करता है और कहता है कि उसके दादा को ढूंढना ही होगा क्योंकि दादी की इच्छा है कि वो अपने पति को देखें। वो कहता है कि कमिश्नर को 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे तभी वो इस केस को चालू करेगा। इसीलिए राजा साहब अपनी गर्लफ्रेंड, जिससे वो बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, वो उससे 5 लाख रुपए लेता है और पहुंच जाता है उस शहर में। अब उस शहर में पहुंचती ही उसे एक चर्च के बाहर एक लड़की नजर आती है और उसका दिल उस लड़की पे आ जाता है और वो उसके प्यार में पड़ जाता है। लेकिन वो लड़की एक नन होती है जो कि एक बहुत ही प्योर सोल होनी चाहिए। लेकिन वो लड़की जैसी दिखती थी वैसी बिल्कुल नहीं थी। वो बनना चाहती थी नन, लेकिन उसका जो मन था वो बिल्कुल भी स्थिर नहीं रहता था। अब राजा साहब को जब पता चलता है कि उस चर्च में एक छोटी बच्ची है जिसका ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए वो उस 5 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए वहां पे डोनेट कर देता है। पर जब नन को ये बात पता चलती है कि 3 लाख रुपए एक महान आदमी ने दान दिए हैं तो वो उसके प्यार में पड़ जाती है और कहती है कि यही मेरा जीसस है जिसे मैं दिल से प्यार करती हूँ। तो उसकी दोस्त उसे समझाती है कि तू एक नन है और तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो कहती है कि मैं तो नन बनना ही नहीं चाहती थी, मैं अनाथ थी, मैं इसीलिए यहाँ पे नन बनने आ गई। लेकिन अब मुझे अपना प्यार मिल गया है तो मैं उस लड़के के बिना नहीं रह सकती। अब राजा साहब कमिश्नर के पास पहुंचता है और उसे वो 5 लाख रुपए देता है, लेकिन वो बैग में उसे देता है ताकि उसे पता न चल सके कि इसमें 5 लाख नहीं बल्कि 2 लाख रुपए हैं। और कमिश्नर बिना बैग खुले रख भी लेता है और उस केस को ओपन कर देता है जहां पे उन्हें उसके दादा को ढूंढना था। अब एक दिन राजा साहब को उस नन का फ़ोन आता है जो कि उससे कहती है कि उसने उसके दादा पे केस कर दिया है क्योंकि उसके दादा उसके पैसे चुरा के भाग गए हैं। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ये वही नन है जिसे वो प्यार करता है। वो उससे पूछता है कि वहां पे क्या हुआ था, तो वो बताती है कि जब वो बच्ची का ऑपरेशन कराने गए थे तो उसके दादा ने उसे हिप्नोटाइज किया और सारे पैसे लेकर वो भाग गए। इधर कमिश्नर को भी पता चल जाता है कि उसके अंदर 2 लाख रुपए हैं, इसीलिए वो उससे कहता है कि अब वो इस केस को क्लोज कर रहा है क्योंकि उसने उसे पूरे पैसे नहीं दिए थे। और तभी यहाँ पे हमारी तीसरी हीरोइन की एंट्री होती है जिसका नाम भैरवी होता है। और वो यहाँ पर 1 करोड़ रुपए लाती है और उससे कहती है कि उसके नाना ने कहा है कि ये उसे 1 करोड़ रुपए देगी, लेकिन तभी जब वो अपने दादा को उसके हवाले करेगा। अब भैरवी को देखकर राजा साहब का मन फिर से मचल जाता है और वो कहता है कि वो अपने दादा को ढूंढ के लाएगा और इन पैसों को ले लेगा। और वो उसे अपने प्यार में फंसाने लगता है। जब वो उसे किस करने वाला होता है तो बीसी जो नन होती है वो उसे देख लेती है और उसका दिल टूट जाता है और कहती है कि नहीं भैया, अब तो मैं नन ही बनूंगी क्योंकि ये प्यार व्यार मेरे बस की बात नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक ट्विस्ट रिवील होता है। दरअसल भैरवी को जिसने राजा साहब के पास भेजा था वो कोई और नहीं बल्कि वो गंगा राजू था। और जो गंगा राजू था वो दरअसल एक मंत्री हुआ करता था और वो किस राज्य का मंत्री था वो आपको आगे पता चलेगा। भैरवी अपने नाना से कहती है कि आपने जिस मिशन पे मुझे भेजा है उस मिशन को वो कंप्लीट नहीं कर सकती क्योंकि अब उसे राजा साहब से प्यार हो गया है। इधर राजा साहब को उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड अनीता कॉल करती है और उसे कहती है कि दादी माँ पता नहीं कहाँ पर चली गई हैं। ये देखकर राजा साहब अपनी दादी को ढूंढता है और उसकी दादी उसे मिल जाती है। अब अगले दिन दादी को लेकर वो कमिश्नर के पास जाता है, लेकिन तभी वो वहां पे गंगा राजू को देख लेता है और उसे याद आता है कि उसकी दादी ने बताया था कि वो गंगा राजू है जो कि उनके पैसे चुरा के भाग गया था। वो तुरंत उसके पास जाता है और उसे पीटने लगता है
तो गंगा राजू कहता है कि दरअसल सच्चाई कुछ और है। वो उसे बताता है कि उसका दादा कनक राजू कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि कई सालों पहले जब उसकी दादी गंगा देवी एक राजकुमारी हुआ करती थी, तब वो उसके राज्य में एक छोटा सा भिखारी हुआ करता था। और एक दिन कनक राजू को जब भूख लगी थी तो उसने गंगा देवी का हाथ पकड़ के ही खाना लिया था, जिसकी वजह से उसने अपने मंत्रियों से उसे बहुत पिटवाया था। ये देखकर कनक राजू को ये बात अपने ईगो पर लग गई। इसीलिए कनक राजू ने बदला लेने का फैसला किया और वो एक तांत्रिक के पास गया जो कि बहुत ही खतरनाक तांत्रिक था। और उसने वो तांत्रिक विद्या सीखी और सैक्रिफाइस के तौर पर उसने अपना हाथ ही काट दिया। इससे वो तांत्रिक खुश हो गया और उसे ढेर सारी विद्या सिखाई, जिसकी वजह से उसके अंदर हिप्नोटाइज की शक्तियां आ गई, जिससे वो किसी को भी इल्यूजन करा सकता है और वो किसी को भी अपने वश में कर सकता है। उसके बाद कनक राजू महल में गया और गंगा देवी को उसने अपने पास बुलाया और उसे एक प्रसाद चखाया, जिससे वो वश में आ गई और उससे तुरंत शादी कर ली, जिससे कि वो वहां का राजा बन गया। लेकिन एक दिन उसने उसकी दादी को धोखा दिया और उसके सारे गहने और संपत्ति लेकर वहां से फरार हो गया और उसने ये इल्जाम लगा दिया कि गंगराजू ने ये सब किया है। लेकिन सच्चाई ये है कि गंगराजू एकदम निर्दोष था। गंगराजू उन्हें यह भी बताता है कि उसे खबर मिली थी कि वो एक फॉरेस्ट में छुपा हुआ है, और ये सुनकर राजा साहब अपने दोस्तों के साथ तुरंत उस फॉरेस्ट में पहुंचता है, जहां पर उसे कनक राजू का वो महल नजर आता है जो कि जंगल के बीचों बीच था। अब राजा साहब और उसके दोस्त जब उस महल में पहुंचते हैं तो उस महल को देखकर वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो महल उन्हें बहुत ज्यादा क्रीपी लगता है। इधर उस वार्डन को जब उनकी आवाज आती है तो वो कहता है कि मुझे बचाओ, पर वो अपने आप को छुड़ा के तुरंत वहां पर पहुंचता है और राजा साहब और उसके दोस्तों को बताता है कि कनक राजू उसे यहां पर लाया था। ये सुनकर राजा साहब उससे पूछता है कि वो क्या कहना चाहता है, तो वो कहता है कि दरअसल कनक राजू की मौत हो गई थी और वो उसकी अस्थियां लेकर उसे बहाने के लिए ले जा रहा था, लेकिन वो उसे इस महल में ले आया और यहीं पर उसे बंदी बनाकर रखा। अब ये सुन के राजा साहब हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि उसके दादा जो है वो मर गए हैं, तो आखिर कैसे वो ये सब कर पा रहे हैं। तभी राजा साहब सोचता है कि अगर उसके दादा चले गए तो उसकी सारी संपत्ति अब उसकी हो गई, इसीलिए वहां पर पूरे ट्रेजर को खाली करना चाहता है। लेकिन तभी उसके दादा की आत्मा वहां पर आती है, जो कि उससे कहती है कि ये सारा खजाना उसका है और अगर इस खजाने में उसने हाथ भी लगाया तो वो सबको मार डालेगा। लेकिन राजा साहब कहता है कि ये खजाना उसकी दादी का है, जिसे वो चुरा कर उनके राज्य से ले गया था। लेकिन उसके मरने के बाद वो खजाना उसकी दादी का हुआ, तो वही खजाना वो अपनी दादी को वापस जरूर देगा। तभी वहां पर तेज हवा चलने लगती है और उसके दादा की आत्मा उसके सामने आती है और कनक राजू की आत्मा उसे बताती है कि उसने ही उसकी दादी को वो सपने दिखाए थे ताकि वो उसे यहां पर भेजे और वो उसका खेल खत्म कर सके, क्योंकि अमावस्या की रात को उसकी दादी भी जब यहां पर होगी तो वो उसे मार डालेगा, जिसके बाद ये संपत्ति पूरी तरह उसकी हो जाएगी और फिर वो एक नया जन्म लेगा और फिर से इस दुनिया में आएगा, जिससे कि वो अकेला ही इस खजाने का मालिक होगा। अब राजा साहब ये सुन के हैरान हो जाता है कि वो उसकी दादी को मारना चाहता है, क्योंकि वो जो आत्मा थी वो उसकी दादी को मारना चाहती थी। लेकिन राजा साहब ऐसा हरगिज नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वहां से बाहर जाने का रास्ता था ही नहीं। इधर कनक राजू की आत्मा दादी के पास जाती है और उसे सपने में आकर कहती है कि अगली अमावस्या को उसे उसके जंगल में आना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर वो उससे मिलेगा। और ये सपना देखकर उसकी दादी हैरान हो जाती है और वो फैसला करती है कि वो अमावस्या में जरूर उस जंगल में जाएगी ताकि वो अपने पति से मिल सके। लेकिन उसे ये बात पता नहीं होती कि कनक राजू मर चुका है। अब राजा साहब और उसके साथी सोचते हैं कि आखिर वो यहां से बाहर कैसे निकलेंगे। वो हर एक जगह ट्राई करते हैं वहां से बाहर निकलने का, लेकिन वहां के सारे रास्ते बंद होते हैं, क्योंकि इल्यूजन की वजह से उन्हें कुछ भी नजर ही नहीं आता। अगले दिन वहां पर बेसी भी आ जाती है, जो कि राजा साहब से कहती है कि वो उससे प्यार करती है, इसीलिए यहां पर आई है। और राजा साहब ये सुनकर हैरान हो जाता है। लेकिन भैरवी कहती है कि वो तो कह रहा था कि वो उससे प्यार करता है, और उन दोनों के बीच राजा साहब को लेकर फाइट शुरू हो जाती है। उसके बाद बेसी ट्रेजर रूम में जाती है, जहां से वो ट्रेजर लेने का सोचती है, लेकिन तभी वहां पर एक आत्मा आती है जो कि उसे बहुत ही बुरी तरह डराती है, जिससे कि बेसी डर जाती है और वहां से भाग के राजा साहब के पास जाती है और उसे कहती है कि यहाँ पर एक आत्मा है जो कि उसे परेशान कर रही है। राजा साहब उससे कहता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो आत्मा है ये उन्हें जानबूझ के परेशान कर रही है और उन्हें मारना चाहती है, लेकिन वो लोग उसके इल्यूजन में बिल्कुल नहीं आएंगे। रात को बेसी राजा साहब के रूम में जाता है और उसे सारा सच बताता है कि दरअसल यहाँ पे उसके दादा की आत्मा है और उसका दादा उसे यहाँ से बाहर नहीं निकलने देना चाहता, क्योंकि उसका प्लान है कि उसकी दादी यहाँ पर आएगी और वो उसे जान से मारेगा ताकि सारे संपत्ति का मालिक वो खुद बन जाए। एक दिन राजा साहब को उसकी दादी कॉल करती है और अपने सपने के बारे में बताती है, तो राजा साहब उससे कहता है कि सच तो ये है कि उसका पति मर चुका है
और इससे उनकी दादी हैरान हो जाती है। अगली सुबह वो सभी डिसाइड करने लगते हैं कि आखिर यहाँ से बाहर निकलने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो बेसी उन्हें एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के बारे में बताती है जो कि शायद उनकी मदद कर सकता था। इसलिए वो उसे वहाँ पर बुला लेते हैं और जब वो वहाँ पर आता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ की जो आत्मा थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। वो उनको बताता है कि उसके जो दादा हैं वो इल्यूजन दिखाते हैं और उस इल्यूजन से बचने के लिए उन्हें अपना दिमाग स्ट्रांग रखना पड़ेगा क्योंकि उन्हें फ़र्क पता लगाना पड़ेगा कि क्या सच है और क्या झूठ। जबकि राजा साहब एक इल्यूजन देखता है जिसके अंदर वो अपने दादा को देखता है जो कि 3 लोगों का गला काट रहा था और ये देखकर वो हैरान हो जाता है। और वो जब ये सबको बताता है तो वो इन्वेस्टिगेटर उनसे कहता है कि ये उसके दादा उसे विजन दिखा रहे हैं और उसके बाद वो उन्हें कुएं वाले रूम में लेकर जाता है जिसके अंदर उन्हें सच में गले कटे हुए लाश मिलते हैं। तभी वहां पर उसकी आत्मा आती है जो कि इन्वेस्टिगेटर से बात करती है और वो उसे इल्यूजन दिखाता है कि उसकी पोती मरने वाली है, जिससे कि इन्वेस्टिगेटर डर जाता है और वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो जो आत्मा थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। वो सबको इस बारे में बताता है तो राजा साहब उससे पूछता है कि इसे हराने का क्या तरीका है। अब इन्वेस्टिगेटर तुरंत वहां से एक किताब निकालता है और उन्हें समझाने लगता है कि उसे कैसे हराया जा सकता है। लेकिन तभी अचानक वो आत्मा उसे हवा में उड़ाती है और उसे मरोड़ के वो तेजी से पटक देती है, जैसे कि इन्वेस्टिगेटर की वहीं पर मौत हो जाती है। अब इससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर वो लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि जो उनकी आखिरी उम्मीद थी वो भी यहाँ से जा चुकी थी। तभी वहां पर अनीता भी आ जाती है जो कि राजा साहब की पहली गर्लफ्रेंड थी और उसे देखकर राजा साहब हैरान हो जाता है और तीनों लड़कियां कहती हैं कि अब उन तीनों में से उन्हें किसी एक को चूज करना पड़ेगा। रात को कनक राजू की आत्मा गंगा राजू को कॉल करती है और उसे राजा साहब की आवाज में कहती है कि दादा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए वो दादी को लेकर तुरंत उस महल में आ जाए। अब ये सुनकर वो अगले दिन उसे लेकर जा रहा होता है, लेकिन तभी गंगा देवी को अटैक आ जाता है जिसकी वजह से वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। और जब वो ये बात राजा साहब को बताता है तो वो गाड़ी लेकर तुरंत अपनी दादी को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां पे वो अपनी दादी को देखता है जो कि जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। उसके बाद राजा साहब सोचता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, उसकी दादी हॉस्पिटल में है और उसका दादा उसे वहां से बाहर निकलने नहीं दे रहा था, लेकिन अब कैसे उसने उसे बाहर निकलने दिया। तभी उसका इल्यूजन टूट जाता है और वो देखता है कि वो अभी महल में ही है और वो वहां से बाहर ही नहीं निकला। तभी उसके दादा की आत्मा वहां पर आती है और उसे कहती है कि ये उसका इल्यूजन है और उसे पता लगाना होगा कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। और राजा साहब सोचता है कि अगर वो उसकी दादी को मारेगा तो वो उसकी संपत्ति ही जला देगा, इसलिए वो मशाल लेकर ट्रेजर रूम में जाता है और उसे जलाने लगता है। लेकिन तभी उसका दादा उसे इल्यूजन दिखाता है जहां पर वो कहता है कि तू दरअसल मेरी संपत्ति नहीं बल्कि अपनी दादी को जला रहा है। और राजा साहब इस इल्यूजन को देखकर हैरान हो जाता है और वो तुरंत अपनी दादी के पैर से आग को बुझाता है। राजा साहब को समझ में नहीं आता कि वो दरअसल हॉस्पिटल में है या फिर महल में। तभी अचानक वो अपने थॉट्स को स्ट्रॉन्ग करता है और उसे याद आता है कि दरअसल वो महल में ही है और उसे पता चल जाता है कि रियलिटी यही है। और उसके बाद वो फिर से खजाने में आग लगाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहां पर एक मगरमच्छ आ गया है जो कि उस पर अटैक करता है और राजा साहब उस मगरमच्छ से लड़ता है और उसे मार गिराता है। और उसके बाद वो उस आत्मा के पास जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी उसका दादा उसे ढेर सारे इल्यूजन दिखाता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हर्ट होने लगता है। लेकिन राजा साहब हार नहीं मानता और वहां पर आग लगा देता है। तभी उसका दादा एक विशाल मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है और उस मॉन्स्टर में तब्दील होने के बाद वो उसे पकड़ लेता है और उसकी आत्मा को खींचने लगता है। लेकिन तभी राजा साहब अपने मन के 7वें चक्र को एक्टिवेट कर देता है जिससे कि वो भगवान का वंश बन जाता है। इसीलिए वो एक मुक्के में ही उस मॉन्स्टर को नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो महल टूट के नीचे गिर जाता है और वो सभी वहां से बाहर निकल जाते हैं। अब एक दिन वो अपने दादा का पिंडदान करता है और अपनी दादी से कहता है कि उसे पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। उसकी दादी उसके दादा की फोटो देखकर कहती है कि आखिर ये है कौन, क्योंकि दरअसल उसकी दादी को अब याद ही नहीं था कि उसका पति कौन है। उसके बाद राजा साहब को चूज करना होता है कि उन तीनों लड़कियों में से वो किससे शादी करेगा, लेकिन वो अभी किसी से भी शादी करने के लिए तैयार नहीं था। अब एंड में राजा साहब अपने आप को एक सर्कस में देखता है जहां पर वो खुद को देखता है एक जोकर के गेटअप में, और ये देखकर वो हैरान हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है और आपको सेकंड पार्ट में पता चलेगा कि आखिर ये सर्कस क्या है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।